नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, स्पेशली अगर आपके पास इंडिया एंड द वर्ल्ड सब्जेक्ट है, तो आज का वीडियो आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम कवर करने वाले हैं एक ऐसा टेक्स्ट जिसने पूरी दुनिया की लिंग्विस्टिक हिस्ट्री बदल दी। हम बात कर रहे हैं सर विलियम जोन्स के फेमस द थर्ड एनिवर्सरी डिस्कोर्स ऑन द हिंदूज की। ये वो टेक्स्ट है जहां पहली बार ऑफिशियली ये बोला गया था कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस एक्चुअली कजन्स हैं। इससे ही इंडो यूरोपियन फैमिली का आइडिया शुरू हुआ। इस वीडियो में हम टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन डिटेल में समझेंगे, उसका कंटेक्स्ट समझने की कोशिश करेंगे, थीम्स डिस्कस करेंगे, वो भी एकदम कन्वर्सेशनल हिंदी में, ताकि आपको एग्जाम में लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले कंटेक्स्ट समझते हैं। ये स्पीच डिलीवर की थी सर विलियम जोन्स ने। वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के प्रेसिडेंट थे। डेट याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है हिस्ट्री में। 2 फरवरी 1786। जोन्स का एम था एशिया की हिस्ट्री, आर्ट्स और साइंसेस को एक्सप्लोर करना। उन्होंने प्रपोज किया था कि वो 5 प्रिंसिपल नेशंस ऑफ एशिया पर रिसर्च करेंगे: इंडियंस, चाइनीज, तातार्स, अरब्स एंड पर्शियंस। ये थर्ड डिस्कोर्स स्पेसिफिकली इंडियंस या हिंदूज पर फोकस करता है। यहाँ जोन्स एक इम्पॉर्टेंट मेथोडोलॉजिकल पॉइंट भी उठाते हैं। वो जैकोब ब्रायंट जैसे स्कॉलर्स को क्रिटिसाइज करते हैं जो सिंथेटिक मेथड यूज करते हैं, मतलब पहले थ्योरी बना लो, फिर फैक्ट्स को ढूंढो। जोन्स कहते हैं हम एनालिटिकल मेथड यूज करेंगे, मतलब पहले फैक्ट्स को देखेंगे, फिर कंक्लूजन पर आएंगे। जोन्स सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि जब वो इंडिया बोलते हैं तो उनका क्या मतलब है। जोन्स के हिसाब से इंडिया एक मैसिव ट्रेपेजियम शेप का एरिया है, जिसके वेस्ट में पर्शिया है, ईस्ट में चाइना है, नॉर्थ में टार्टेरी है, साउथ में जावा के आइलैंड्स हैं। इसमें नेपाल, भूटान, आसाम सब इंक्लूडेड है, जहाँ संस्कृत और हिंदू रिलीजन का इन्फ्लुएंस है। लोगों के बारे में जोन्स कहते हैं कि इंडियन एंशियंट टाइम से डिस्टिंक्ट रहे हैं। उन्होंने मिस्टर लॉर्ड और मिस्टर ओम को साइड किया है ये बताने के लिए कि इंडियंस ने अपना ओरिजिनल कैरेक्टर मेंटेन किया है डिस्पाइट सो मेनी इन्वेजन्स। वो मैन्युफैक्चरिंग, आइवरी पॉलिशिंग और डायमंड माइनिंग के लिए फेमस थे। अब आते हैं टेक्स्ट के हार्ट पर, लैंग्वेज। एग्जाम में ये पैसेज सबसे ज्यादा कोट किया जाता है। जोन्स ने नोटिस किया कि नॉर्थ इंडिया में दो तरीके की लैंग्वेज है। हिंदी, जो आम बोलचाल की भाषा है, जोन्स को लगा कि ये शायद टार्टेरियन ओरिजिन की है। संस्कृत, जो प्रीस्टली और लर्न लैंग्वेज है। यहाँ जोन्स अपनी फेमस डिस्कवरी बताते हैं। वो कहते हैं द संस्कृत लैंग्वेज वट एवर बीट्स एंटिक्विटी is of a wonderful structure, more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either. सुन रहे हो? वो कह रहे हैं संस्कृत स्ट्रक्चर में ग्रीक से बेहतर है और वोकैबलरी में लैटिन से ज्यादा रिच है। फिर वो कहते हैं कि तीनों लैंग्वेजेस, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन में वर्ब्स और ग्रामर की सिमिलैरिटी इतनी स्ट्रांग है कि ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता। कंक्लूजन: कोई भी लैंग्वेज एक्सपर्ट इन्हें एग्जामिन करेगा तो मानेगा कि ये तीनों sprung from the same common source हैं, which perhaps no longer exist। इसी कॉमन सोर्स को आज हम प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते हैं। जोन्स ये भी ऐड करते हैं कि गॉथिक यानी ओल्ड जर्मेनिक, सेल्टिक और ओल्ड पर्शियन भी इसी फैमिली का पार्ट है। लैंग्वेज के बाद जोन्स रिलीजन देखते हैं। उनका मानना था कि इंडियन गॉड्स और यूरोपियन गॉड्स बेसिकली सेम है, बस उनके नाम अलग है। एग्जाम्पल के लिए, इंडियन गॉड्स जुपिटर, नेपट्यून के वर्जन्स हैं। जोन्स कहते हैं कि इंडिया के 6 फिलोसफिकल स्कूल्स यानी दर्शन शास्त्र में वो सब कुछ है जो ग्रीस की अकेडमी और स्टोइक्स के पास था। उन्होंने सजेस्ट किया कि पाइथागोरस और प्लाटो ने अपनी थ्योरीज शायद सेम सोर्स से ली होंगी, जहां से इंडियन सेजेस ने ली थी। एक और इंटरेस्टिंग कनेक्शन वो ऑर्डिन और बुद्धा के बीच ड्रॉ करते हैं। वो कहते हैं कि ऑर्डिन और बुद्धा सेम फिगर्स हो सकते हैं। क्रोनोलॉजी की बात करते हैं। जोन्स कोशिश करते हैं कि हिंदू टाइमलाइन को क्रिश्चियन बाइबल की टाइमलाइन से मैच करें। वो बुद्धा का टाइम 1014 बीसी फिक्स करते हैं। वो ये भी मानते हैं कि पेरू यानी कि साउथ अमेरिका में एक फेस्टिवल होता है रामा सितोवा, जो शायद इंडियन हीरो राम यानी हमारे भगवान जी राम से कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि इंडियंस और साउथ अमेरिकन भी शायद सेम रेस से हैं। अब बात करते हैं बाकी एविडेंस की। जोन्स को इंडियन स्कल्पचर्स में अफ्रीका का इन्फ्लुएंस दिखता है। वो बोलते हैं कि विष्णु का 12 अवतार और इजिप्ट के स्नेक्स में सिमिलैरिटी है। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि बुद्धा के स्टैचू के बाल जो है वो कर्ल्ड हैं यानी घुंघराले हैं, जो अफ्रीकन हेयर टेक्सचर जैसा है। इससे वो ये थ्योरी बनाते हैं कि शायद इंडिया और इथोपिया के लोग भी सेम रेस से जुड़े हुए हैं। जोन्स इंडिया की तारीफ करते हुए कहते हैं
इंडियंस कॉटन, सिल्क और लिनन के लिए फेमस हैं। चेस इंडियंस ने इन्वेंट किया। डेसिमल स्केल इंडिया की देन है। जो कहानियाँ हम एसोप्स फेबल्स के नाम से जानते हैं, जोन्स कहते हैं, वो एक्चुअली हितोपदेशा यानी विष्णु सरमन से आई हुई हैं। उन्होंने एक एस्ट्रोनॉमर का ज़िक्र किया, यवना आचार्य, जिसका नाम ही सजेस्ट करता है कि उनका कनेक्शन आयोनियंस यानी ग्रीक से है। टू समराइज़ इस टेक्स्ट के मेजर थीम्स क्या हैं? मोनोजेनेसिस यानी कॉमन ओरिजिन। जोन्स बार-बार ये प्रूव करना चाहते हैं कि इंडियंस, ग्रीक्स, रोमन्स, गॉथ्स सब अलग नहीं हैं। हम सब एक ही कॉमन सोर्स से निकले हैं। सिविलाइजेशन कंपैटिबिलिटी। 18th सेंचुरी में यूरोपियंस खुद को सुपीरियर मानते थे। जोन्स ने संस्कृत को ग्रीक लैटिन से मोर परफेक्ट बोलकर इंडियन सिविलाइजेशन को यूरोपियन क्लासिकल सिविलाइजेशन के बराबर खड़ा कर दिया। बिब्लिकल अथॉरिटी। जोन्स हर चीज को बाइबल के इवेंट्स जैसे नोआस फ्लड या टावर ऑफ बैबल से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि इंडियन हिस्ट्री को वेस्टर्न वर्ल्ड एक्सेप्ट कर सके। जोन्स ने एटाइमोलॉजी एटाइमोलॉजी का मतलब होता है शब्दों के टुकड़े कर कर हिस्ट्री को निकालना को क्रिटिसाइज किया। वो कहते हैं कि बस शब्द मिलते जुलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हिस्ट्री सेम है, जब तक कोई सॉलिड प्रूफ ना हो। फाइनली जोन्स कंक्लूड करते हैं कि हिंदूज, पर्शियन, इथोपियंस, इजिप्शियंस, ग्रीक, रोमन्स, गोथ्स, स्लेट्स, चाइनीज, जापानीज और पेरुवियंस, इन सबका इमेमोरियल एफिनिटी है, यानी पुराना रिश्ता है। उनकी हाइपोथेसिस ये है कि ये सारे नेशंस एक सेंट्रल कंट्री से निकली हैं और वहां से अलग-अलग देशों में फैल गई हैं। तो दोस्तों, ये था सर विलियम जोन्स का थर्ड एनिवर्सरी डिस्कोर्स। इस टेक्स्ट ने दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया और कंपैरेटिव लिटरेचर और लिंग्विस्टिक की फील्ड शुरू की। अगर आपको ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडीइंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।